तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अभ्यास 12 जी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का सबसे लास्ट चैप्टर है 12 जी। घनाभ का इसमें हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। उससे सबसे पहले हम घनाभ के बारे में जानेंगे, घनाभ की आकृति कैसी होती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये घनाभ है, ये देखिए। चलिए बच्चों देखिए, ये घनाभ है। आपने अपने कमरे को देखे होंगे जिसमें आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, जिस कमरे में, तो कमरा का जो आकृति है वो घनाभ ही होती है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब कुछ है। छत भी रहता है, आपके कमरे में छत भी है और फर्श भी है, चार दीवारें होती हैं, वो घनाभ की आकृति है। ठीक है, चलिए देखिए, ये घनाभ है, ये देखिए, इस टाइप की आकृति होती है, वो घनाभ कहलाती है। और आपका कमरा भी एक घनाभ ही है। तो उसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा क्षेत्रफल, जैसे फर्श का भी क्षेत्रफल, ऊपर छत का भी क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उस सभी का क्षेत्रफल को मिला के जब हम जोड़ देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। चलिए देखते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये है 2LB + BH + HL। इस सूत्र को याद करने का हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए, एक गोला बना लीजिए। ठीक है, यहाँ L लिख लीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ H लिख दीजिए। ठीक है, तो कोष्टक के बाहर तो 2 लिखेंगे ही, तो ऐसे करेंगे। देखिए LB, फिर उसके बाद क्या आएगा BH, फिर HL। ये ट्रिक है याद करने का, ऐसे आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको सूत्र याद हो जाएगा। देखिए कोष्टक के अंदर क्या करेंगे, LB, फिर BH, फिर HL। ठीक है, याद हो गया। तो और घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये तो घनाभ का हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन क्या होता है, ये तो घनाभ के बारे में तो हम आपको बता दिए हैं, लेकिन घन क्या होता है। आपने लूडो खेले होंगे, लूडो के जो डाइस होते हैं, छक्का पंजा जिसको कहते हैं, डाइस, वही एक घन है। वो घन क्यों है, क्योंकि उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब आपस में बराबर होती है, इसलिए वो घन कहलाता है। चलिए देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये डाइस है ना, जिससे आप लूडो खेलते हैं। तो ये क्या है, इसकी आकृति क्या है, ये घन है। क्यों, देखिए इसकी जो ये देखिए, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ देख रहे हैं आप, सब आपस में बराबर है, तो ये घन है। लेकिन जो जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, वो कमरे की जरूरी नहीं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर, इसलिए वो घनाभ है और ये घन है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 6A। ए क्या है, ए जो है वो भुजा है, उसकी कोई भी भुजा होगी ना, कुछ भी उसकी लंबाई होगी ना, वही भुजा है। 6A उसका संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, 6A² होगा। A² इसलिए होगा क्योंकि उसमें देखिए वो स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं वो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, मतलब A गुणे A, तो A² हो जाएगा। और उसके 6 फलक होते हैं, तो 6A हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब उसको 6 बार जोड़ देते हैं तो 6A हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि सभी का क्षेत्रफल निकाल करके हम उसको ऐड करते हैं, तो 6A ये सूत्र है। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये पहला सवाल है, इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। ठीक है, और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कई सवाल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 सवाल है। सबका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है और सबका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, पता करना। चलिए हम लगाते हैं इसको। चलिए देखिए, पहले का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2LB + BH + HL। 2 देखिए 5 × 4 + 4 × 3 + 3 × 5, इसको हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, 47 है, 47 में 2 का गुणा करेंगे, 94 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ये दूसरा करते हैं। 2 है, 2 बाहर है, LB + BH + HL। ठीक है, इसको हम हल कर दिए हैं, आया है 72 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, सूत्र पे हम रख दिए हैं, जिसमें L जो है 10 है, B जो है 8 है और H जो है 5 है। ठीक है, इसको भी हम हल कर दिए हैं, 340 वर्ग सेंटीमीटर आया है। चौथा देखिए, सूत्र पे रख दिए हैं, L जो है 4 है और B जो है 1.7 है और H जो है 2.3 है। ठीक है, उसको हम सूत्र पे रख दिए हैं और देखिए उत्तर आया है 39.82 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा है
एल है 5.5, बी है 4 और एच है 10.5। इसको देखिए हम सूत्र पे रख दिए हैं और हल कर दिए हैं। ठीक है, उत्तर आया 243.50 वर्ग सेंटीमीटर। छठवां है, देखिए एल है 16, बी है 8 और एच है 6। ठीक है, सूत्र पे हम रख दिए 544 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। चलिए देखिए दूसरा सवाल है, वो घन का संपूर्ण पृष्ठ हमें निकालना है। भुजा दे दिया गया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², जहाँ a 18 है। तो देखिए इसको हम सूत्र पे रख दिए, हल कर दिए है, 1944 वर्ग सेंटीमीटर आया है। उसका दूसरा है, वहाँ पे a दिया है 8.8, तो 6a² है, तो 6 गुणे 8.8 का वर्ग। देखिए हल कर दिए, इतना आया है। ठीक है, तीसरा देखिए 6 गुणे 1.2, 1.2 वहाँ पे साइड है, भुजा जो है 1.2 है, उसका वर्ग। देखिए उत्तर ही आया है। ठीक है, चौथा है 6 गुणे, वहाँ पे भुजा है 110, 110 गुणे 110, देखिए इतना आया आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तीसरा सवाल है। तो देखिए सूत्र ये है, जहाँ यल 4 मीटर दिया हुआ है, बी 2.5 मीटर दिया, एच जो है 3.3 मीटर है। ठीक है, ये देखिए अब सूत्र पे रख दिए, फिर इसको हम हल कर दिए। 62.9 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, चौथा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए ये सवाल थोड़ा बदल गया है। ठीक है, इसमें क्या है, कमरे की चारों दीवारों का केवल हमें निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है। मतलब कमरे में छत और जो फर्श है वो दोनों को छोड़ देना है, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। उसका सूत्र दूसरा है, उसका सूत्र है 2 कोष्टक में l + b × h। ठीक है, तो चलिए अभिषेक के कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दें, जिसमें l है 4 और b है 3.5। सूत्र पे रख देंगे 45 वर्ग मीटर आंसर आया है। पांचवा सवाल है, एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ, एक घनाकार बक्सा है जिसकी भुजा की लंबाई, मतलब घनाकार बक्सा मतलब वो क्यूब है। ठीक है, क्योंकि एक भुजा की लंबाई दी हुई है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो भुजा की लंबाई उसको सेंटीमीटर में कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 और 30 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो 6 गुणे 6 × a² होता है, तो 6 गुणे 130 का वर्ग, तो 6 गुणे 130 गुणे 130। देखिए फिर फाइनल ये आंसर आ जाएगा 1,01,400 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर है। चलिए देखिए छठवां, देखिए रहीम के कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। केवल दीवारों का क्षेत्रफल निकाल, तो उसका सूत्र यही है 2l + b × h। देखिए उस सूत्र से निकाल दिए, 39 वर्ग मीटर आया है। चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय, तो 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, तो 39 हमारा आया। तो 39 से 15 का गुणा कर देंगे, 585 रुपये आंसर आएगा। चलिए सातवां प्रश्न करते हैं। एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना? सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। अब तक ये शब्द नहीं आया था, लेकिन ये इस सवाल में आया है, तो इसको हम लोग पहले जानेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, तो कमरे की चारों दीवार और फर्श और छत सब आ गया। लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, छत और फर्श हम दोनों छोड़ देंगे, केवल चारों दीवारें होंगी, वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये घनाकार जो डब्बा है पहले हम लोग उसका निकालेंगे, और एक जो अन्य घनाभ के आकार का डिब्बा है उसका निकालेंगे, फिर दोनों में से देखेंगे किसका अधिक है। चलिए हल करते हैं। चलिए घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4a² होगा। वैसे तो 6a² होता था, लेकिन हम लोग इसमें 4a² होगा, क्योंकि छत और फर्श दोनों को हमें छोड़ देना, केवल चारों दीवारें होंगी, इसलिए 4a² होगा। 4 × a क्या है, जो साइड है उसकी क्या है, 10 है, तो 10 गुणे 10 करेंगे, या 4 गुणे 100 हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और अन्य घनाभ के आकार का जो दूसरा डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो उसका भी वही है, फर्श और छत हम लोग छोड़ देंगे, तो उसका फार्मूला इसके पहले भी एक सवाल में हम बता चुके हैं, 2l + b × h। तो 2l + b × h, l है 12.5 और b है 10, तो उसको हम लोग हल कर देंगे,
लास्ट में आएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए आपको देखने से ही समझ में आ रहा है, जो घनाकार डिब्बा है उसका 400 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और जो अन्य घनाभ का के आकार का जो डिब्बा है उसका 360 आया है। तो किसका अधिक है? घनाकार जो डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। आप ये देखते हैं कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो 400 में से 360 घटा देंगे, 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। चलिए 8वां सवाल पढ़ते हैं। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयाँ पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत हम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस डब्बे का जो है हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने गत्ते की आवश्यकता होगी। जब वो हमें पता चल जाएगा तो फिर कितना रुपया खर्च आएगा वो हम निकाल लेंगे। चलिए हल करते हैं। चलिए, डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ 2LB + BH + HL ये फार्मूला है। अब उसमें हम रख देते हैं 2 25 × 20 धन 20 × 5 धन 25 5 × 25। ठीक है, अब इसको देखिए हम हल कर दिए। 2 × 500 + 100 + 125, 2 × 725 आया है, 1450 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें 200 डिब्बे बनवाने हैं, तो एक का आया है संपूर्ण पृष्ठ इतना, तो हमें कितने गत्ते की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम 200 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2,90,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में, लेकिन हमें आंसर मीटर में पता करना है, क्योंकि जो खर्च दिया है वो मीटर में दिया हुआ है, इसलिए पहले हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 2,90,000 में हम 10,000 का भाग दे देंगे, तो 29 वर्ग मीटर आया है। 10,000 का क्यों दिए? सेंटीमीटर को तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 का हम देते हैं, लेकिन यहाँ पे 10,000 का क्यों 10,000 का दे रहे हैं? क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर है। केवल सेंटीमीटर होता तो हम केवल 100 का भाग देते। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है तो हम 10,000 का भाग देंगे, तो 29 वर्ग मीटर आ गया। गत्ते का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 29 वर्ग मीटर गत्ते का मूल्य हमें पता करना, तो 40 × 29 1160 रुपया हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो देखने के लिए इंतजार कीजिए। ये हमारा मेंस्ट्रुएशन पार्ट जो है वो खत्म हो गया। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी।